तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आप लोग को ये जो नया वीडियो है ना, वो कोई मैं किसी चीज़ के बारे में आपको समझाने नहीं आई हूँ। ये मैं आपको अपने हेयर्स के बारे में बताने आई हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो मेरे कितने ही मतलब ठीक हेयर है और थोड़ा सा इसका लेंथ भी बढ़ गया है। तो आज वो सब टॉपिक से हट के कुछ अलग ही मतलब कि वीडियोस बनेगा। और मेरे को थोड़े थोड़े पिंपल्स हो चुके हैं और ये सब मेरे को बस मेरे मुंह ना धोने के कारण मतलब टाइमली बेसिस पे मुंह मैंने नहीं धोया था, इसके कारण हो गया है। तो ऐसा हो जाता है मेरे को जब मैं छोड़ो ऐसा बात, आते हैं हेयर पे। तो मेरे हेयर जो है वो मैं ज़्यादा हेयर कटिंग करती नहीं हूँ वैसे, मतलब कि होता है ना 3 महीने में 4 महीने में। हम ज़्यादा एक साल में 2 बार हेयर कटिंग कर लेते हैं, मतलब कि 2 बार में मेरा हो जाता है। और वो जो हेयर कटिंग होता है ना, वो खुद हम अपने हाथ से करते हैं, मतलब कि ये सब मेरे हाथों का काम है। जो मेरा हेयर कटिंग है, ये मेरे बाल, इसका कटिंग करना मेरे हाथ का काम होता है, क्योंकि मेरे को हेयर कटिंग करना आता है। और मतलब दूसरों के बालों में नहीं आता, मेरे को अपने ही बालों में हेयर कटिंग करना आता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों का लेंथ काफ़ी बढ़ गया है। मतलब देखो, नहीं मतलब समझ लो कि कमर से भी नीचे मेरा बाल है अभी फ़िलहाल। और पीछे से मतलब है, अभी हम लेयर में काटते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम लेयर में काटते हैं ना, तो थोड़ा सा अभी भी मतलब ग्रो करने के बाद भी वो है मतलब ऊपर नीचे अप डाउन ऐसा ही तो लेयर होता है ना। तो मतलब चलो हम लोग काटते हैं अपने बाल को, और आप लोग बताइएगा मेरा बाल काटने का तरीका कैसा लगता है आप लोगों को। और मतलब अभी भी मेरा बाल अच्छा है, बेस्ट है, पर अभी इसमें कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कटिंग नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कटिंग करते समय, वैसे ही थोड़ा थोड़ा ही बात कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए, आप लोग को भी अच्छा लगता है मेरे कटिंग करने का तरीका, तो आप लोग भी अपना बाल कटिंग कर सकते हैं। मतलब अभी भी ठीक है, पर थोड़ा कटिंग करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे से काटती हूँ, इधर से, और थोड़ा सा इधर से काटती हूँ। और फिर ये जो है ना, ये पूरा इतना बड़ा बाल, ये मतलब कि इसको ना थोड़ा ज़्यादा नहीं, नीचे से बस इतना सा काटूँगी, इतना सा। और फिर मतलब ऐसे ही इतना इतना मतलब 3 लेयर में काटेंगे। और मतलब हाँ, वही 3 लेयर में काटेंगे। और पहले एक लेयर में इतना बार, फिर दूसरा लेयर में इतना बार, फिर तीसरा लेयर में भी इतना ही बार। तो ऐसे करके सारा बाल मेरा कट जाएगा। और आप लोग बता सकते हो, पता है, ठीक। तो सबसे पहले हम अपने सारे बालों को आगे की तरफ ले आएंगे, और अपने सारों बालों को आगे की तरफ लाने के बाद और एक रबर लेंगे और सब बालों को उस रबर से टाइटली बांध लेंगे। सारे बाल एकदम देख लेना चाहिए कि कोई अंदर से उलझा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो बाल हमारे अच्छे से लेंथ में कटेंगे। तो हम अपने बाल को बांध के, और जितना भी लेंथ आप चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, जितना आप छोटा करना चाहते हो, मतलब 2 इंच छोटा करना चाहते हो या 3 इंच छोटा करना चाहते हो, तो उस हिसाब से कर सकते हो। मतलब इसमें ना पार्लर वाला झंझट नहीं है कि वो अपने मर्ज़ी से भी काट देती है ना, कि अरे इतना अच्छा लगेगा आपके बालों पे, इतना अच्छा लगेगा आपके फेस पे। तो इसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मतलब हमारे बाल उसी तरीके कटेंगे जैसा हम लोग चाहेंगे। तो वो करने के बाद हम लोग काट देंगे, और काटने के बाद हम लोग फिर इस रबर को खोल देंगे, खोल के अपने सारे बालों को पीछे की तरफ ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना वो जो फिर पीछे का बाल थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद फिर वो हाफ पार्ट करके बाल को फिर से आगे की तरफ लेकर हाफ पार्ट करके कान की तरफ से नाप लेंगे अपना हाफ पार्ट, और आगे की तरफ फिर से ले लेंगे। और मतलब इसी तरीके से ना मतलब करते जाना है। तो मैं तो अभी बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों को काटने में व्यस्त हूँ, लेकिन मैंने बाद में अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि हम आप लोगों को समझा सके कि आगे बाल काटना कैसे कैसे है। तो वैसे ही
अच्छे से अपने बालों को पहले सो कंघी कर लेना है। और उससे सबसे ज़रूरी बात ये है ना कि अपने बालों को काटने से पहले एक अच्छा कैंची, मतलब तेज, जो मतलब भोथर वगैरह ना हो, जिससे अच्छे से बाल कट सके, वो, और एक छोटा कैंची ले लीजिए अगर आपको आगे के लेयर काटने हैं तो। जब आपको आगे और पीछे पीछे का काटना है तो पीछे तो बड़ा वाला कैंची से कट ही जाता है, लेकिन आगे का थोड़ा आपको आँख वाँख को भी प्रोटेक्ट करना होता है ना, अपने स्किन को भी। नाक वाक है तो बड़ा वाला कैंची से स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप छोटा वाला कैंची लगा सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो बाल काटने से पहले आप एक बड़ा एक छोटा कैंची दोनों आप पहले जुगाड़ कर ले, और उसके बाद आप अपना बाल काटने को बैठे तो आपका बाल बहुत ही बेटर और एकदम पार्लर से भी मस्त कटेगा। क्योंकि मैं जो हूँ ना वो काफ़ी टाइम से, मतलब कि कम से कम 2-3 साल से हम अपना बाल खुद से ही काटने लगे हैं, ताकि मेरे को ना पार्लर जाने का झंझट ना रहे, और पैसा तो बच ही जाता है क्योंकि बाल खुद ही काटते हैं तो पैसा कौन लेगा। तो मेरे को ना जाने में बहुत ज़्यादा ही वो लगता था पहले कि अरे बाल काटने जाओ फिर आओ, फिर मतलब वो लेंदी प्रोसेस लगता था। इससे बढ़िया था ना, हम भी यूट्यूब से देख कर ही सीखे हैं। पार्लर में देखते थे पहले, सब बैठे रहते थे ना तो काटती रहती थी उन लोग, तो उन सबको देखते रहते थे हम, तो मतलब लेयर बाय लेयर देख देख के सीख गए थे थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद जो बचा था वो हम यूट्यूब से देख के सीख लिए, तो उसके बाद हम खुद से अपना बाल काटने लगे। तो अब हम खुद ही काटते हैं जब एक बार ठंडा का मौसम जाने वाला होता है तब हम काट लेते हैं, और एक बार जब ठंडा का मौसम ख़त्म हो जाता है ना, गर्मी आने लगता है, तब काटते हैं। इसी 2 के टाइम हम बाल काटते हैं, और बस यही रूटीन है मेरा बाल काटने का। और हमको लगता है कि लोग जो भी लोग बाल काटने का शौक़ रखते हैं वो यही 2 बार या 3 बार ही बाल कटाने जाते होंगे, इससे ज़्यादा और क्या ही बाल कटवाएंगे, बढ़ता ही कितना है। तो ये सब देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसी तरीके से हम लोगों को आगे की तरफ बाल कर कर के और 2 बार, जितना आपका बाल थिक है ना उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। मतलब थिक क्या, अगर आपको 3 लेयर में बाल काटना है तो आप 3 बार बाल अपने, एक बार सब सारा बाल आगे करके काट लो, वैसे ही करके आगे कर बाल कट के रबर लगा के, और फिर दूसरा बार आप अपने कान के पीछे से आधा हिस्सा लेके, और उसके बाद थोड़ा सा 4 उंगली या 3 उंगली कर सकते हो। और उसके बाद फिर जो मेरे वीडियोज़ में आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, जो अपने आईब्रो के बीच से, सेंटर से बाल को उठाकर आगे की तरफ ले जाकर, और उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं, मतलब फिर से एक लेयर दे सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही अपने बालों को 3 लेयर में ही हमेशा काटते हैं, क्योंकि मेरा बाल थोड़ा थिक है, तो मेरे को वैसे काटने के बाद ना थोड़ा आसानी भी रहता है, जल्दी सा मतलब हो जाता है कंघी वंघी। ऐसे अगर बड़ा बाल रहो ना और कटिंग वटिंग बिल्कुल भी ना रहे तो थोड़ा सा परेशानी होता है सारे बालों को वो करने में, कटिंग कंघी करने में। और ऐसे अगर लेयर बाय लेयर काट देने से ना थोड़ा थिकनेस कम हो जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और कंघी करने में ना ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आसानी से हो जाता है। तो इस वजह से हम हमेशा अपने बालों को लेयर में काटते हैं और बेटर तरीके से काट लेते हैं। पहले हम 1-2 बार अपने बालों को ख़राब किए थे काट के, लेकिन पीछे का बाल तो मतलब उतना पता नहीं चलता है ना, क्योंकि पीछे का बाल तो वैसे ही मतलब ठीक है, चल जाता है अगर थोड़ा ख़राब रहा तो भी, क्योंकि बड़ा छोटा तो वैसे भी दिखता ही है, तो इस वजह से। लेकिन हम पहले ख़राब किए थे अपना बाल, 1-2 बार हम अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो ख़राब हो गया था। मेरी मम्मी बोलती थी क्या कर ली बाल को, लेकिन फिर बाद में मतलब 1 बार 2 बार काटने के बाद फिर मेरे को आ गया अच्छे से, तो अब मेरा बाल ख़राब नहीं होता है। और उस टाइम हम ख़राब इसलिए किए थे ना क्योंकि खुद से ही सीखे थे, किसी का वो नहीं लिए थे, वैसे ही थोड़ा देखे थे, सीखे तो खुद से ही, खुद के ही हाथ से। वैसा भी आपको भी हो सकता है, कहीं आपके हाथ से भी 1 बार या 2 बार ख़राब हो सकता है, तो उतना पता नहीं चलता है, वो खुद ही दिखता है, दूसरे को नहीं दिख पाता है कि ख़राब हुआ है क्या।
लो खुद के आँख से ही दिखता है कि मतलब मैंने यहाँ से ये कटिंग कर दिया, ये गलत कटिंग कर दिया, तो मैंने भी वैसे ही सुधार लिया है। तो ये सब करने के बाद ना हम आगे से भी थोड़ा कटिंग करेंगे बाद में। तो ये आगे का तीनों पोर्शन हो जाने के बाद हम अपने आगे के बालों को भी उसी तरह, हम आगे ज़्यादा कटिंग नहीं करते हैं क्योंकि आगे हमको उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता है, हल्का चाहिए होता है, ताकि वो क्या है ना कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा है, लेंथ है फोरहेड का, चौड़ा माथा जिसको बोलते हैं, तो हल्का चौड़ा है तो मतलब ऐसे भी ठीक लगता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा फैशन के लिए ना हम फोरहेड पे थोड़ा सा बाल को थोड़ा सा फोरहेड को कवर करते हैं समझो तो। और उसको काटने के बाद थोड़ा अच्छा पहले से ज़्यादा बेटर लगता है फेस, तो अच्छा लगता है मेरे को। हम बचपन से ही वैसे ही काटते आ रहे हैं, तो मेरे फेस पे एकदम सेट कर चुका है वो वाला कटिंग जो हम काटते हैं। पहले तो हम पार्लर में ही कटवाते थे, तो वो जो आंटी वांटी रहती थी ना, उस टाइम हम बच्चे ही रहते थे तो मेरी मम्मी के साथ जाते थे, और शौक़ तो मेरे को बचपन से ही था, तो उस टाइम ही कटवा लेते थे। उस टाइम भी मेरा बाल था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कंधे तक, कंधे से थोड़ा सा ही नीचा तक था बाल वो, तो था उस टाइम, और थिक तो था ही, उतना लेंथ नहीं था लेकिन थिकनेस था उसमें। तो उस टाइम भी हम कटिंग अच्छे से ही करवाते थे। उसके बाद लेयर भी आगे भी कटाते थे थोड़े से, तो उस टाइम से ही बचपन से ही मेरे पे लेयर सेट कर गया है, तो उस अब भी हमको वही आदत लगा हुआ है, तो हम अभी भी काट लेते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में, लेयर्स काटने में मज़ा आता है। और तो वही आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में कि मैं अपने लेयर्स को कैसे काटती हूँ। तो वही हल्का सा थोड़ा सा बाल लेके और ये साइड के बाल को हल्का सा वो करके टर्न करके और छोटा वाला कैंची लेके कटिंग कर देते हैं। और हाँ, लेयर्स को ना ज़्यादा छोटा नहीं काटने का, क्योंकि ज़्यादा छोटा काटने के बाद ना वो ख़राब लगने लगता है फेस पे। तो देखो कि ध्यान से काटो और ज़्यादा नहीं काटो। और इधर वाले लेयर का वही नाक के साइज़ के हिसाब से नाप लो और कट कर लो तो ठीक लगता है। अब उससे ज़्यादा काटने पे बहुत अजीब लगने लगता है। तो वही, और क्या, टेढ़ा करो, इस मोड़ लो पूरा, टेढ़ा करके ऐसे करके काट दो, हो गया। और क्या, कुछ ज़्यादा ही हार्ड चीज़ नहीं है, बस अपना अपना हाथ बैठाना पड़ता है ताकि गलती ना हो और अच्छे से हो जाए कटिंग वगैरह। तो ठीक है, थैंक यू, यही रहा मेरा वीडियो, थैंक यू।